हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेस में। तो आप लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 10 के गणित चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आज एक प्रश्नावली का सवाल लगा रहे थे। तो लेक्चर नंबर 3 में भी हम लोग आज खूब सवाल लगाएंगे। तो आपका 18वां सवाल दिया था कि cos a बराबर 4/5 और tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटा sec a, इसे आपको सिद्ध करना है। cos a बराबर 4/5 दे दिया है और कह रहा है कि tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटा sec a सिद्ध कीजिए। इसके बराबर इसको सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या क्या दे दिया है? cos a दिया है और tan a का मान पूछ रहा है और sin का पूछ रहा है, sec का पूछ रहा है। अगर tan का मान निकाल देंगे और sin और sec का मान निकाल देंगे, यहाँ से आपका ये सिद्ध हो सकता है। तो मैंने आपको समकोण त्रिभुज द्वारा त्रिकोणमिति की 5 अनुपात निकालने का नियम बताया था। यहाँ पे cos a दिया है तो sec a क्या हो जाएगा? cos का उल्टा sec होता है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे sec a बराबर 5/4, इसे के बराबर हो जाएगा 5/4। क्यों होगा? क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, इसलिए sec के बराबर 5/4। अब आपको tan a निकालना है। तो tan a निकालने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये P, ये Q, ये R, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग थीटा हमेशा न्यूनकोण को मानेंगे, ये न्यूनकोण है। तो हमें tan a निकालना है। तो हम जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, आधार होता है। यहाँ पे इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। क्यों कर्ण हो जाएगा? यहाँ पे 90 अंश होता है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और जो कोण दिया रहेगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से cos a बराबर क्या होता है? cos a भी बराबर हम लोग जानते हैं कि cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से आधार कितना हो गया? आधार आपका 4 हो गया और कर्ण हो जाएगा आपका 5। तो आधार इसमें हो गया 4 और कर्ण हो जाएगा 5। तो जब आधार 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया, तो इस त्रिभुज PQR में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब PQ का मान निकाल देंगे। तो लंब PQ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यही ना होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो PR आपका दिया है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और PQ आपका लंब दिया है, तो यहाँ पे लंब स्क्वायर लिख दीजिए और QR आपका 4 दिया, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16। यहाँ से हम लोग लंब निकालेंगे। जब लंब निकालेंगे तो 16 यहाँ से कड़ी में आएगा 25 माइनस 16, तो इसका लंब आपका लंब आ जाएगा 3। जब ये 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 आएगा और कड़ी में 9 का मान 3 होता है। तो लंब आपका आ गया 3। जब लंब आपका 3 आ जाएगा तो हम लोग को tan निकालना था। तो tan में लंब कितना हो जाएगा? 3 और आधार आपका पहले से दिया था 4, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 3/4। अब आपको क्या निकालना है? tan निकालना था, sin निकालना था। cos दिया तो sin निकालना है। तो sin बराबर में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? sin a बराबर लिख देंगे हम लोग लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब क्या होगा? लंब अभी हम लोग निकाले हैं। लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना दिया है? 5 दिया है। तो 3/5, 5 ऐसे लगाएंगे हैं। 3/5 आपका कर्ण हो गया। 3/5 आपका साइन निकल गया और tan निकल गया 3/4। अब tan का मान 3/4 और साइन का मान 3/5 इसमें रखेंगे। इस वाले जो दिया है क्वेश्चन उसमें रखेंगे तो इन दोनों को बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके मान को रखते हैं। यहाँ से tan a का मान आया था आपका 3/4 और sec a का मान आया था 5/4। sec का मान sec का मान आपका हो जाएगा 5/4 और sin का मान आया था 3/5। यही आया था। तब इसका मान इसमें रखेंगे, इस फार्मूले में इसमें रखेंगे। रखिए tan a का मान हम लोग निकाले थे 3/4
और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस और टेन स्क्वायर, एक का मतलब 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये बराबर है साइन है। साइन ए का मान निकालना है 3/5 और सेक ए दिया है, तो सेक ए का मान 5/4 ऐसे लिखेंगे। अब इसे हम लोग हल करेंगे, ये 3/4 हो जाएगा, ये 16 9 25 होता है, 25/16 और ये हो जाएगा। देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 4 का गुणा ऊपर के लिए 12, ये हो जाएगा 12 और 5 के इसका 520, ये 20, 12/20 हो जाएगा। अब 3/4, अब इसका भी गुणा इसमें करेंगे, इसका भी 25 चौके 100 होता है, 16 में 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और नीचे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20। तो अब इसे हम लोग कटाएँगे, 4 से कटाएंगे 4 से, 1 12 में और 4 5 4 गुना 8 4 5 20, देखिए 12/20। तो इसे हम लोग करेंगे प्रूव हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो हमें सिद्ध करना था cos ए का मान दे दिया था 4/5 और 10a/1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटा सेक ए को इसके बराबर इसको सिद्ध करना था। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज की सहायता से 10a का मान निकालेंगे, फिर साइन ए का मान निकालेंगे और सेक ए का मान निकालना है तो आपको cos ए का मान दिया है, इसका उल्टा कर देंगे तो सेक ए का मान निकल जाएगा। इन तीनों मानों की सहायता से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तीनों जब मान निकल जाएगा तो इसमें हम लोग रखेंगे, इस वाले LHS में रखेंगे, फिर RHS में रखेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा, दोनों का मान आएगा 12/20। तो ऐसे हम लोग किसी भी सवाल को सिद्ध करते हैं। 19 सवाल दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। इस सवाल में देख सकते हैं आप लोग कि साइन थीटा बराबर 1/2 आप लोग को दे दिया है और कह रहा है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 होगा। इसे सिद्ध कीजिए, कैसे ये 1 होगा। तो देखिए ये सिंपल एकदम आसान सवाल है, इसमें साइन थीटा का मान दे दिया है तो साइन थीटा का मान इस पूरे समीकरण में रख देंगे, फिर इसका मान जब 1 आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे कि यही सिद्ध करना था या प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग, यहाँ से लिखेंगे ना, हम लोग इस साइड से पहले हल करेंगे इसको। त्रिकोणमिति में किसी भी सवाल को हल करना है या सिद्ध करने वाला दे देगा तो उसमें 2 पार्ट में करते हैं, एक LHS पार्ट में, एक RHS पार्ट में। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS से। LHS क्या है हम लोग का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का मान 1/2 दिया है, यहाँ पे रखेंगे 1/2, 3 गुणित 1/2 माइनस 4 गुणित 1/2 का क्यूब दिया है। देखिए जैसे a का क्यूब होता है, b का क्यूब होता है, उसी तरह साइन का भी क्यूब होता है, ठीक है। साइन थीटा का भी क्यूब होता है। यहाँ पे थीटा के ऊपर हम लोग क्यूब का निशान नहीं लगाते हैं क्योंकि थीटा यहाँ पे कोण होता है, यहाँ पे हम लोग क्यूब का निशान थीटा पे क्यूब नहीं लगाएंगे, लगाना होगा क्यूब तो आप लोग को साइन पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे, देखिए 3 गुणित 1/2 और ये 4 और 2 का हम लोग जब घन करेंगे 2 गुणित 2 कितना होता है 8 होता है। यहाँ पे 8 1/8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 4/8, 4/8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो 3/2 में से 1/2 को जब हम लोग हल करेंगे तो 2/2 आएगा और 2 से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, जैसा कि देख सकते हैं कि हमने LHS से RHS को सिद्ध कर दिया। सिद्ध करना था कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा का मान इसमें रख देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। ये एकदम आसान सवाल था, आप लोग इसे कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है। तो इसे हम लोग 2 पार्ट में करते हैं ऐसे सवाल को, LHS या RHS। अगर हम लोग इसको सिद्ध किए हैं तो 1 आ गया है। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिसमें हम लोग को इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा, RHS को भी सिद्ध करना पड़ेगा और LHS को भी आधा सिद्ध कर दोनों बराबर लाना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग सवाल को करते हैं। थीटा बराबर 4/3 और यह सिद्ध करने वाला सवाल है। इसमें सिद्ध करना है कि 2 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा के 2 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/17 होता है। यहाँ पे tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो इसे लगाने का 2 नियम है। एक तो समकोण त्रिभुज से पहले साइन थीटा का मान निकाल लें और cos थीटा का मान निकाल लें, इन दोनों का मान निकाल कर इसमें रख देंगे तो ये मान आ जाएगा।
पहला तरीका ये है, लेकिन हम लोग इससे आसान वाले तरीका में जाएंगे। आसान वाला तरीका क्या है? तो आसान वाले तरीका के लिए हम लोग को और पीछे जाना पड़ेगा। पीछे पीछे जाने का मतलब लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा के cos थीटा। ये मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा के cos थीटा। यहाँ पे sin थीटा दिया है और यहाँ पे cos थीटा दिया है। तो अगर हम लोग LHS को लेके चलेंगे तो ये sin थीटा में जब हम cos से भाग देंगे तो ये tan थीटा बन जाएगा, और tan थीटा का मान 4/3 दे दिया है, और इस cos में भी cos से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो हम लोग को और आसान हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि पहले LHS को लेंगे और कहेंगे हर तथा अंश में cos थीटा से भाग देने पे। तो चलते हैं हम लोग अब इसे करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे LHS। LHS से करके हम लोग RHS ला देंगे। इसको करेंगे, इसको हल करेंगे, 1/17 हमको ला देना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा के 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब हम लोग लिखेंगे कि हर तथा अंश में cos थीटा से भाग देने पे। यहाँ पे लिखते हैं, लिख देते हैं हम यहीं पे, हर तथा अंश में cos थीटा से भाग देने पर जब इसमें हम लोग भाग देंगे अंश तथा हर में, यहाँ पे sin थीटा दिया है, तो sin थीटा में जब हम लोग cos का भाग देंगे, cos थीटा का, ये 2 sin थीटा बटा cos क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 cos थीटा बटा cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा बटा के cos थीटा। सब में cos का भाग दिया जा रहा है, यहाँ पर भी cos थीटा बचा के cos थीटा हो जाएगा। तो हर तथा अंश में जब cos थीटा से भाग देंगे तो ये cos थीटा से ये cos थीटा कटेगा, इससे ये कटेगा, और ये sin बटा cos थीटा अभी मैंने आपको बताया कि tan थीटा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कि 2, देखिए sin थीटा बटे cos थीटा को हम tan थीटा लिख दे रहे हैं, 2 tan थीटा, यहाँ पे माइनस 3 गुणते 1 करेंगे तो 3 आएगा, और फिर यहाँ पे 2 tan थीटा प्लस 3। अब ये इतना आ गया। अब हम लोग tan थीटा का मान रखेंगे, तो tan थीटा का मान कितना दिया है? 4/3 दिया है, तो 4/3 रखिए, ये हो जाएगा 2 गुणते 4/3 कितना -3। ये ऊपर वाला हो गया अंश वाला, और हर वाला हो जाएगा 2 गुणते 4/3 प्लस 3। अब इसे हम लोग को हल करना है। ये ऊपर हो जाएगा 8/3 -3, और नीचे हो जाएगा 8/3 प्लस 3। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 और -24, अरे -9 हो जाएगा। इसका लघुत्तम आएगा 3, या एलसीएम कह सकते हैं आप लोग। अब इसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसका भी एलसीएम आएगा 3। 3 से 3 कटेगा, तो 8 में से ये 8 - 9 करेंगे, और नीचे के 8 9 कितना होता है? 17 होता है। 8 और 9 17 होता है। ये कितना हो जाएगा? जब 8 में से 9 जाएगा -1, और ये ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा आप लोग, माइनस है, ठीक है। बुक में क्वेश्चन गलत दिया है, यहाँ पे -1/17 रहेगा। तो 8 में से 9 जाएगा -1, और नीचे आपका 8 + 9 था, ये कितना हो जाएगा? 17। तो ये प्रूव करना था आपको, सिद्ध करना था। आपको सिद्ध करना था कि tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा के 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17 कैसे आएगा? तो सबसे पहले LHS को लिए हैं, और LHS में cos थीटा से भाग दिया गया है। cos थीटा से क्यों भाग देंगे? क्योंकि cos थीटा से जब भाग देंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा आपका tan थीटा बन जाएगा, और tan का मान दे दिया है, तो आप लोग को संपूर्ण त्रिभुज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसे आप लोग जल्दी अपने कॉपी में नोट कर लें। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो इसको लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 समीकरण दिया है ना, इसका हम लोग होल वर्क करेंगे। तो चलते हम लोग अब इसे का होल वर्क करेंगे। तो होल वर्क करेंगे तो देखिए, पहले इसको लिखिए tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2।
इसका जब हम लोग होल वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, अरे वर्ग करने पर, लिखिए वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का पूरे का वर्ग बराबर 2 का वर्ग होता है 4, इतना हो जाएगा। तब इसे हम लोग ए प्लस बी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस वाले समीकरण में ए क्या है आपका, ए है आपका टेन थीटा और बी है आपका कॉट थीटा। तो इसमें हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 टेन थीटा गुणते कॉट थीटा। तो टेन गुणते कॉट थीटा को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि टेन थीटा होता है उल्टा होता है कॉट थीटा का, तो हमारा मतलब कॉट थीटा लिख सकते हैं इसे हम लोग। तो इसमें देखिए, तो अब यहाँ पे हम लोग इसे बदलेंगे तो इसके बराबर होगा 4, ये हो जाएगा देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 2 गुणते टेन है तो टेन टेन थीटा को 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं हम लोग, टेन का उल्टा होता है कॉट, ये कॉट थीटा ऐसे हो जाएगा बराबर 4। इससे ये कटेगा, यहाँ पे 2 गुणते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। यहाँ पे हम निकाल देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 2। इसका आंसर आएगा, आंसर लिखेंगे देंगे 2। आंसर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आ गया 2। तो इसे देख लीजिए आप लोग, यह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और इसे फिर से बताने जा रहा हूँ। तो क्या किया गया है, पहले टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो समीकरण था बराबर 2 दिया है, तो इसमें हम लोग स्क्वायर करते हैं, वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसे स्क्वायर वाले सूत्र पे तोड़ा गया है। जैसे ए प्लस बी का होल वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी पे जब तोड़ेंगे इसको तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना हो जाएगा। और यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। ये और लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने। तो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो जाकर मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करने के बाद जब उसमें जाएंगे तो आप लोग को त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 1 मिलेगा। उसे पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, उसमें कुछ त्रिकोणमिति के बेसिक नॉलेज मैंने बताई है। यहाँ पे रख देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा आपका 2। तो ऐसे हम लोग ऐसे सवाल कुछ करते हैं। त्रिकोणमिति के चतुर्थांश पर, तो चतुर्थांश का महत्व त्रिकोणमिति में बहुत है। अधिकतम त्रिकोणमिति चतुर्थांश पर ही निर्धारित है। तो हम लोग चलते हैं, समझते हैं चतुर्थांश क्या होता है। तो कक्षा 9 में चतुर्थांश आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चतुर्थांश 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे चतुर्थांश बनाया गया है, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ये चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रथम चतुर्थांश, इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय, इसे हम लोग कहते हैं तृतीय, तृतीय मतलब तीसरा, इसे कहते हैं लोग चतुर्थ चतुर्थांश। तो हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, मैंने आपको त्रिकोणमिति के 6 अनुपात बताए थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही 6 अनुपात मैंने बताए थे आपको। तो इसमें देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं सब प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के बारे में बात किया जा रहा है कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात प्रथम चतुर्थांश में प्लस में होते हैं। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में बस साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये दोनों बस प्लस में रहते हैं, या आप लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है। और तीसरे चतुर्थांश में होता है tan थीटा, ये tan कर सकते हैं और cos कर सकते हैं, tan का उल्टा होता है cos, ये दोनों प्लस में होते हैं। और चतुर्थांश में आपका सेक होता है और
कॉस होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस, ये दोनों प्लस में होते हैं। तो याद कर लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात आते हैं सभी प्लस में रहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस में रहते हैं, और तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा या कॉट कर सकते हैं, टेन टेन और कॉट प्लस में रहते हैं, और चतुर्थांश में सेक और कॉस प्लस में रहते हैं। इसका याद करने का एक तरीका होता है ASTC, ASTC। इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसको अगर आप लोग जान जाएंगे तो इतना हम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। ए से क्या होता है, ए को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ए में आल पॉजिटिव, ये ए है ना, इसे कैपिटल ए से दिखाते हैं आल पॉजिटिव। और ए है जो प्रथम चतुर्थांश को दर्शाता है कि ये एक ट्रिक बनाया गया है कि प्रथम वाले में आल पॉजिटिव और सेकंड वाले में साइन होता है, साइन का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है, वो दोनों पॉजिटिव। और थर्ड वाले में टेन होता है, टी से हो गया टेन, और टेन का उल्टा है वो होता है कॉस, टेन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, ये देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आया है। चौथे नंबर पे आता है सी, सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये दोनों प्लस में होते हैं चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश 4 होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में आपका आल पॉजिटिव, सेकेंड चतुर्थांश में साइन कॉस पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, और तीसरे चतुर्थांश में टेन कॉस पॉजिटिव, और चौथे चतुर्थांश में सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो चतुर्थांश आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चतुर्थांश क्या होता है।